बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। इनसे मिलिए द सीकर या कहें द सीकर 268। ये एक 29 वर्षीय बंगाली हैं, भुवनेश्वर में रहते हैं और एक साइंस टीचर होने का दावा करते हैं। बस इसके आगे हम और कुछ नहीं जानते, लेकिन जिस खोज में ये लगे हुए हैं वो सारी दुनिया जानना चाहती है। अब मिलिए बैट वुमन से। नहीं, ये कोई सुपर हीरो नहीं है, ये है डॉक्टर शी ज़ैंगली, जो चीन में उस नाम से अक्सर जानी जाती हैं क्योंकि इन्हीं की कोशिशों की वजह से महामारी पर काबू पाया गया। ज़ैंगली चीन की सबसे बड़ी वायरोलॉजिस्ट हैं और वो विवादास्पद लैब वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की निदेशक भी हैं, जिसने सालों पहले 2013 में खोज निकाला एक वायरस जिसे हम आज कोविड-19 कहते हैं। पर इस बात को लगभग 8 सालों तक छुपाए रखा और बताया गया हाल ही में फरवरी 2020 के एक रिसर्च पेपर में। RATG13 वायरस चमगादड़ में पाया जा सकता है, जिसकी जीन आज के कोविड-19 से मिलती जुलती है, लेकिन उसके छापने के कुछ समय बाद ही उसे डिलीट कर दिया गया। ये कहानी शुरू होती है 2012 मोजियांग, चीन के यूनान राज्य में, जब एक अनुभवी 62 वर्षीय खनिक 3 अन्य माइनर्स की एक टीम लेकर टोंगगुआन टाउन में एक खदान गुफा में उतरते हैं। ये जमीन चमगादड़ की गंदगी से भरी है, चलो जल्दी साफ करें इसे। वापस लौटने के बाद खांसी से उनका बुरा हाल हुआ, पर ठीक होने के बदले उनकी दिन ब दिन हालत बदतर होती जा रही थी। सिर्फ वही नहीं, बल्कि ये हाल चारों का भी था और सभी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अफसोस, अनुभवी माइनर को निमोनिया की वजह से जान गंवानी पड़ी। क्योंकि लक्षण सार्स से काफी मिलते जुलते थे, इसलिए डॉक्टरों ने चीन के खास सार्स डॉक्टर जोंग नानशेन की सलाह ली। लगता है उन्हें वायरल निमोनिया के साथ कुछ फंगल इन्फेक्शन भी हुआ होगा। बाद में 3 माइनरों में से 2 की भी मौत हो गई, एक की तो 100 दिन तक अस्पताल में रखे जाने के बाद भी। कुछ समय बाद जब 2 अन्य युवकों को काम पूरा करने के लिए खनन में भेजा गया, तो वे भी उन्हीं लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती हुए, मगर खुशकिस्मती से वे बच गए। इन घटनाओं को देखकर बैट वुमन शी ज़ैंगली खुद 2013 में उसी खदान की गुफा में उतरी और चमगादड़ के नमूने वापस अपनी लैब में ले आई। फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती माइनर्स के रखे हुए टिश्यू कल्चर से मिलाकर वे एक नतीजे पर पहुंची। उस गुफा में एक फंगस था जिसने माइनर्स को मार डाला। कोविड की शुरुआत जब हुई तब ये माना जाता था कि वायरस ने बैट में से पेंगोलिन पर छलांग लगाई और फिर वुहान के मांस बाजार से किसी इंसान पर कूदा, जिसे स्पिल ओवर परिकल्पना बोला जाता है। लेकिन जब चीनी अधिकारियों ने पेशेंट 0 को खोज निकाला तो पता चला पेशेंट 0 तो कभी वुहान मार्केट में गया ही नहीं। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने भी इसकी पुष्टि की। वायरस मांस बाजार में नहीं उभरा, हम नहीं जानते कि महामारी की शुरुआत कैसे हुई। इसी का जवाब ढूंढने 3 भारतीय द सीकर, डॉक्टर मोनाली रहलकर और डॉक्टर राहुल भावलेकर, पुणे स्थित वैज्ञानिक जोड़ी और ड्रेस्टिक नामक एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय समूह का हिस्सा इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। पहला, क्या वायरस खुद ही उभरा? दूसरा, क्या इसे किसी लैब में विकसित किया गया और गलती से छूटा? या तीसरा, या इसे जानबूझकर छोड़ा गया? थ्योरी 1, स्पिल ओवर परिकल्पना, जो चीनियों का मानना है, जिसके बारे में बिस्बो ने वायरस के खुफिया जीवन कहानी में बड़े ही संक्षिप्त तौर पर बताया है। लेकिन इस परिकल्पना पर तेजी से सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि हॉर्सशू बैट अपने मूल से 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं उड़ते और केवल सुपर हीरो बैटमैन ही यूनान से वुहान के बीच का 1800 किलोमीटर का अंतर पार कर सकता है। इसके अलावा कोविड का पहला मामला सितंबर में आया, जिस समय यूनान का तापमान इतना ठंडा होता है कि चमगादड़ हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तार्किक रूप से वायरस किसी इंसान के माध्यम से भी नहीं फैल सकता था। वायरस मनुष्य पर कूदे और वो मनुष्य बिना लक्षण और बिना किसी और को संक्रमित किए वुहान पहुंचे और सिर्फ वहीं के इलाके पर महामारी फैलाए, ऐसी संभावना मुमकिन नहीं। चीनी कथाओं को एक और झटका मिला जब ऑक्सफोर्ड में हुए एक शोध पर यह निष्कर्ष निकला। 2017 से 2019 तक वुहान के वेट मार्केट यानी मांस बाजार में कोई चमगादड़ या पेंगोलिन नहीं बेचा गया। थ्योरी 2, लैब लीक परिकल्पना। 2019 के अंत में जब कोविड पहले शुरू हुआ तब द सीकर ने चीन में 4 बीमार माइनर्स के बारे में एक ट्विटर थ्रेड पढ़ा और गूगल पर खोज करने के बजाय जो हर कोई कर रहा था, उसने चीनी शैक्षिक प्रकाशनों के डेटाबेस में खोजना शुरू किया। और एक दिन वो चीनी शैक्षिक प्रकाशनों के खजाने से जा टकराया, जहां उसे 2013 और 16 के चीनी भाषा में लिखे गए एक PhD स्टूडेंट का मास्टर थीसिस मिला, जिसने खुद उन 4 माइनर्स का अध्ययन किया था। बड़ी मेहनत के साथ द सीकर और डॉक्टर हेलकर ने डॉक्यूमेंट चीनी भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जिसके अंदर चीनी डेटाबेस का एक महत्वपूर्ण लिंक छिपा मिला।
जहां से पता चला कि उन माइनर्स का क्या हुआ और उनके मरने के कारण क्या थे। ये बीमारी सार्स जैसे कोरोना वायरस के कारण हुई थी, जिसे 4991 का नाम दिया जा रहा है और जो चीनी हॉर्सशू बैट से आया था। सार्स म्यूटेशन की संभावनाओं को दूर करने के लिए उन्होंने खनन के नजदीकी गांव वालों के खून को जांचा, जिनमें से कुछ में सार्स के एंटीबॉडीज मौजूद थे। चूंकि वो माइनर्स भी सार्स जैसे लक्षणों से मरे थे, इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वो चारों सार्स की बीमारी से ही मरे थे। लेकिन जब द सीकर और डॉक्टर हेलकर 4991 वायरस का जीनोम सीक्वेंस ढूंढने के लिए निकले, तो उन्हें शी जैंगली के 2020 वाले RATG13 जीनोम के साथ 100% मैच मिला। ये वही अध्ययन था जिसे शी ने बाद में डिलीट कर दिया था। अब ये स्पष्ट रूप से दिखने लगा था कि शी जैंगली को समझ आ गया था कि खनिकों को मारने वाला वायरस सार्स नहीं बल्कि कोई नोवेल वायरस था। और इस परिकल्पना की पुष्टि तब मिली जब दोनों ने माइनर्स के सिटी स्कैन को अपने एक रेडियोलॉजिस्ट दोस्त को भेजा। मुझे लगता है कि ये स्कैन किसी कोविड-19 रोगी का होगा। तो अगर वे 4 माइनर्स कोविड-19 के पहले मरीज थे, तो ये महामारी और जल्दी कैसे नहीं फैली? इसलिए क्योंकि खनन का वायरस कोविड के समान होने के बावजूद आसानी से प्रसारित होने की ताकत नहीं रखता था। जैंगली इस गुफा में 4 बार लौटी और कम से कम 100 अलग बैड कोरोना वायरस नमूने अपनी प्रयोगशाला में लाई, जिसका खुलासा बाद में हुआ। उन नमूनों से जैंगली ने गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च किया, जो एक प्रक्रिया है जिससे जीव के जीन जानबूझकर बदले जाते हैं या पैथोजन में म्यूटेशन लाया जाता है। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च में जोड़ तोड़ द्वारा रोगजनक रोगाणुओं को अधिक घातक बनाया जाता है। 2014 में संक्रामक रोग केंद्र ने नए वायरस को बनाने पर सावधानी के लिए आग्रह किया। प्रयोगशाला में बने नए वायरस से एक बहुत बड़ी महामारी शुरू हो सकती है, जिसे नियंत्रित करना असंभव होगा। लगभग उसी समय अमेरिका ने गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के लिए फेडरल फंडिंग पर भी रोक लगा दी। लेकिन अब देखिए कहानी में ट्विस्ट। जैंगली के काम का कुछ हिस्सा उन्हीं लोगों द्वारा फंड हो रहा था जिन्होंने उस पर स्थगन लगाया था, और उन्हीं पैसों से शी जैंगली ने अमेरिकी शोधकर्ता राल्फ एस बैरिक के सहयोग में एक ऐसा नोवेल कोरोना वायरस बनाने में निकली जो मानव कोशिकाओं को सबसे ज्यादा इन्फेक्ट कर सकता था। GOF क्या कर सकता है इसका अंदाजा लगाएं, जो दुनिया भर के चूहों को खुश किया होगा। वैज्ञानिकों ने एक चूहे के कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को ऐसे तरीके से जेनेटिकली इंजीनियर किया कि वो केवल बिल्लियों में फैले। ऐसी GOF रिसर्च दुनिया में सिर्फ 3 प्रयोगशालाएं कर सकती हैं, जिनमें से एक वुहान में है, जिनके पास लगभग 15,000 चमगादड़ों के 22,000 बैट कोरोना वायरस नमूनों का डेटाबेस है। 2017 के अंत में जब बीजिंग के अमेरिकी दूतावास और स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक सम्मेलन में भाग लिया, तब वुहान वैज्ञानिकों ने डींगे मारी। हमें वो गुफा मिली जहां से सार्स कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई। इसके साथ ही उन्होंने 3 नए वायरस के बारे में और बताया, जिसके स्पाइक प्रोटीन विशेष रूप से मानव फेफड़ों की कोशिकाओं में ACE2 रिसेप्टर्स को हथियाने में काबिलियत रखते हैं। और ये खतरनाक वायरस अब चीन के एक ऐसी प्रयोगशाला में था जिस पर अमेरिका का कोई नियंत्रण नहीं था। चिंतित अमेरिकी अधिकारियों ने वुहान का कुछ समय बाद दौरा किया, जिससे वो और चिंताओं में पड़ गए जब वहां के चीनी शोधकर्ताओं से पता चला, सर हमारे पास BASL 4 प्रयोगशालाओं को ऑपरेट करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित टेक्नीशियन नहीं है। GOF प्रयोगशालाओं को अत्यधिक सुरक्षा स्तर 4 BSL 4 प्रोटोकॉल का पालन करना होता है, जिसे शी ने एक इंटरव्यू के दौरान न पालन करने की बात स्वीकार की। हम कोरोना वायरस अनुसंधान के लिए BSL 2 और 3 का उपयोग करते हैं। वैसे दुनिया भर के वायरोलॉजिस्ट BSL 4 स्थितियों में काम करना नापसंद करते हैं, क्योंकि शोध में स्पेस सूट पहनना और बंद कैबिनेट में काम करना पड़ता है, जिससे काम में 2 गुना समय लग जाता है, और ज्यादा समय लगे तो ग्रांट फंड्स पर असर होता है। 2020 से पहले वायरोलॉजिस्ट ज्यादातर BSL 3 स्थितियों में सार्स और मर्स वायरस के साथ प्रयोग किया करते थे, लेकिन अन्य सभी बैड कोरोना वायरस का BSL 2 लैब में अध्ययन किया जाता था, जहां कम सुरक्षा सावधानियां थी। लेकिन BSL 2 का GOF प्रयोग सार्स या मर्स की तुलना में अधिक संक्रामक पैथोजन पैदा कर सकता था, और अगर ऐसा हुआ तो लैब कर्मियों को संक्रमण होने की ज्यादा संभावनाएं थी, खासकर जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा हो। अमेरिकी विशेषज्ञों की टीम को भी आगाह किया गया। हमने सार्स के समान कई नए बैड कोरोना वायरस पाए हैं जो आसानी से मानव कोशिकाओं को संक्रमित कर सकते हैं। और हुआ भी यही जिसका डर था। कोविड-19 के पहले आधिकारिक मामलों की घोषणा से 1 महीने पहले BSL 3 लैब के 3 शोधकर्ताओं को कोविड जैसे लक्षणों के कारण 1 महीने तक अस्पताल में रखा गया। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि क्या ये लैब द्वारा लीक हुआ या नहीं, WHO ने एक पशु रोग विशेषज्ञ पीटर डैजेक के नेतृत्व में एक टीम वुहान भेजी, जिस टीम ने वुहान और शी जैंगली की जोरदार तरफदारी की। लैब से वायरस लीक होने की शून्य संभावना है। हालांकि डैजेक की कंपनी इको हेल्थ अलायंस को अमेरिका की स्वास्थ्य एजेंसी से ग्रांट दिया गया था संक्रामक रोग के अध्ययन के लिए।
उन्होंने उसी ग्रांट से शी जैंगलिंग को $39 मिलियन का काम सब कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसलिए डैज़ेक संभावित रूप से दोषी ठहराए जा सकते हैं अगर ये साबित हुआ कि कोविड का अनुसंधान वही पैसों से किया गया था। वुहान द्वारा गलती से अपलोड किए गए 2017 और 18 के मेटाडेटा टैग ने और सबूत दिए कि वे सक्रिय रूप से वायरस का अध्ययन चुपके से कर रहे थे। मेरी जांच इशारा करती है कि वास्तव में उस खदान से SARS-CoV-2 वायरस के 9 रिश्तेदार मिले थे, सिर्फ एक नहीं। इसकी भी पुष्टि शी जैंगलिंग ने नवंबर 2020 में अपने पेपर में की थी, वही पेपर जो बाद में उन्होंने डिलीट किया। मजबूरन अमेरिकी स्वास्थ्य प्रमुख डॉक्टर फाउची, जो आज तक लैब लीक थ्योरी मानने को तैयार नहीं थे, मुझे विश्वास नहीं था कि कोविड-19 स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ, हमें इसकी और जांच करनी चाहिए। लेकिन फाउची खुद इस झमेले में मिले हो सकते हैं, क्योंकि GOF फंडिंग के रोक पर सिर्फ उन्हें छूट देने का हक था। तो फाउची के उस सीनेट सुनवाई के बयान का क्या मतलब? NIH और NIAID ने स्पष्ट रूप से वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को फंड नहीं किया। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो की निदेशक एवरिल हाइंस ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को कोविड की उत्पत्ति की जांच मामले में एक अनिर्णायक रिपोर्ट दी। वैसे काम वैज्ञानिकों का है, जासूसों का नहीं, और 90 दिन बहुत कम होते हैं कोई निर्णय पर पहुंचने के लिए। रिपोर्ट खुफिया रखी गई। आगे किसी और जांच की कम संभावना है, क्योंकि अब अगर कोई अजीबोगरीब सवाल उठाकर नाव को हिलाने डुलाने की कोशिश करे तो उसे ग्रांट रिन्यूअल में दिक्कत आ सकती है और उसका रिसर्च करियर खत्म किया जा सकता है। आखिरी थ्योरी 3, वायरस का बायो वेपन के रूप में इस्तेमाल। डैन ब्राउन ने अपनी 2013 की किताब इन्फर्नो में एक साजिश रचाई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी CDC के भीतर कुछ बदमाशों ने बुद्धिजीवों के साथ दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के समाधान के लिए एक नोवेल बुबोनिक प्लेग बनाया और इस्तांबुल के बेसिलिका सिस्टर्न के भूमिगत पानी प्रणाली में इसे छोड़ने की कोशिश की। हालांकि चीन को ऐसी साजिश का दोषी ठहराना गलत होगा, और क्योंकि चीनी केंद्रीय अधिकारियों ने कोविड को उत्पन्न नहीं किया, वे निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी को छिपाने की कोशिश में दुनिया को गुमराह और हेरफेर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वुहान का पूरा ऑनलाइन डेटाबेस सितंबर 2019 से ऑफलाइन कर दिया गया, और जिन पत्रकारों ने मोजियांग खदान या वुहान जाने की कोशिश की, उन्हें रोका गया या उनका पीछा किया गया। इससे पहले भी कई लैब लीक घटनाएं दुनिया में हो चुकी हैं। चेचक वायरस इंग्लैंड की प्रयोगशालाओं से 3 बार निकला। गलती से H1N1 वायरस ने कथित तौर पर रूसी फ्लू की शुरुआत की। सार्स सिंगापुर ताइवान की प्रयोगशालाओं से और चाइनीज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बीजिंग से 4 बार लीक हुआ। कुल मिलाकर चीनी शोधकर्ताओं ने विभिन्न चमगादड़ों की प्रजातियों से 24 नोवेल कोरोना वायरस जीनोम इकट्ठा किए हैं, जो इशारा करते हैं आगे के संभावित खतरों पर। हालांकि हमें भविष्य में महामारी को रोकने के लिए तैयार होना होगा, तोलना होगा जोखिम को नए और ज्यादा घातक पैथोजन बनाने के खतरे से। उम्मीद है कि भविष्य में चीन अपनी प्रयोगशालाओं को ज्यादा सुरक्षित बनाएगी, वाइल्ड लाइफ ट्रेड पर पाबंदी लगाएगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर ज्यादा जानकारी साझा करेगी। इसी के साथ हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आप किस थ्योरी को मानते हो? बिस्बो की शायरी, सोची समझी चाल का था ये कोई वार, कैसे घातक वायरस हुआ था तैयार। बिस्बो पूछे लैब की, हुई कैसे ये चूक, प्रश्न कई हैं सामने, वैज्ञानिक है मूक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।